जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 32वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें घुमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ। दक्षिण दिशा में एक सुंदर देव नामक पर्वत है। उसकी भारद्वाज गोत्र की सुंदर पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रतिदिन अग्नि होत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि प्रयाण था। शिव भक्त उसका बहुत सा समय शिव भक्ति में व्यतीत होता रहा। उसकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा को तो इसकी चिंता कोई नहीं थी, किंतु उसकी पत्नी सदा इसकी चिंता करती रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा थी। वह बार बार अपने पति से इस विषय में कहती। उसका पति महाज्ञानी उसे समझाता कि पुत्र प्राप्ति से क्या प्रयोजन है, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। फिर हमने माता पिता मित्र आदि सबको देख लिया है। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकार भी देते थे। सूत जी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया और आप सुखपूर्वक शिव भक्ति में लीन रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने के लिए कहीं चली गई। वहां कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू भी इतना गर्व कर रही है। हम जानते हैं तू धनवान है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। यह धन तेरे किस काम का है? देख, हमारे तो पुत्र है। हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। यह सुनकर सुदेहा अत्यंत व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति को उन स्त्रियों की बात रो रो कर सुनाने लगी। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपने स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा। उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कोई कहता है उसे कहने दो। दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो आप मुझे किसी प्रकार से पुत्रवती बना दो अथवा मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगी। सूत जी बोले, सुदय के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण देवता ने शिव जी का स्मरण करते हुए दो पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उसमें दाहिना पुष्प पुत्र प्रदान करने वाला होगा, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र की इच्छा से तुम एक पुष्प उठा लो। तब शिव जी की माया से मोहित होकर सुधैया ने बाईं ओर वाला पुष्प उठा लिया। यह देखकर सुधर्मा ने खिंचित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, अब तुम भगवत भक्ति में ध्यान लगाओ। तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लीन हो गए। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर एक बार फिर पुत्र की इच्छा से सुदया ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। यह मेरी इच्छा है अपनी। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय बंधन से मुक्त हैं, इसलिए भगवत भक्ति द्वारा क्यों ना अपना उद्धार करें। यदि फिर विपत्ति में पड़ गए तो उद्रव होगा। इस विवाह के जंजाल में मुझे मत बांधो। इस प्रकार सुधया को पुनः सुधर्मा ने मना कर दिया। सूत जी बोले, तब भी सुधया ने अपनी छोटी बहन को घर बुलाकर पति से कहा, हे नाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लें। यह सुनकर सुधर्मा ने पुनः कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस जंजाल में बांधने का कोई यत्न मत करो। यदि मैं इससे विवाह कर भी लूं तो यह तुम दोनों बहनों के लिए भी उचित न होगा। तब सुधैया ने विनती करके कहा, मैं क्यों इसके साथ झगड़ने लगी, आप चिंता ना करें। इस प्रकार समझा बुझाकर सुधैया ने अपनी छोटी बहन भूष्मा के साथ विवाह कर दिया। विवाह के बाद सुधर्मा ने सुधैया से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारी सोत तुम्हारी बहन भी है, इसे प्रेम से रखना। फिर भूष्मा से कहा, तुम इसकी व अपने पति की आज्ञा का पालन अवश्य करना। तब वह दोनों अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भूष्मा अपने पति की आज्ञा से नित्य प्रतिदिन 100 पार्थिव लिंगों की षडोपचार पूजा करके तालाब में बहा देती। इस प्रकार यह उसका नित्य कर्म था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इस प्रकार के शिवलिंगों की संख्या 1 लाख हो गई।
तब शिव जी की असीम कृपा से उसे सुंदर गुणी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु इसके साथ ही सुदेहा अपनी पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लगी। 33वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब कुछ समय के बाद वह भूष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य देखकर सुधर्मा ने उसका विवाह एक सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया। तब भूष्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को सुधेया के पास ले जाकर कहा, हे पुत्री, यह तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार माता के वचन सुनकर भूष्मा का पुत्र तथा उसकी पत्नी दोनों ने ही सुधेया की सेवा के लिए तत्पर हो गए, किंतु सुधेया की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार प्रतिदिन कटु और ईर्ष्यालु होता गया। उसने सोचा, मेरे हृदय की जलन तभी शांत होगी जब पुत्र के वियोग में दुखी भूष्मा की आंखों से जल की धाराएं निकलेंगी। अब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। सूत जी बोले, ईर्ष्या व शत्रुता के वशीभूत होकर पुरुष को अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता। यह तामसिक भाव उसकी बुद्धि को आवृत कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी सोत के पुत्र को मारने के इच्छुक सुदेहा ने एक बार रात्रि में सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली और उसने सोते हुए सुधर्मा के पुत्र को मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तालाब में डाल दिए जिसमें घूष्मा नित्य शिवजी के पार्थिव लिंग बहा आती थी। इसी प्रकार उसे मारकर घर आकर सो गई। प्रातःकाल घूष्मा व सुधेया दोनों नित्य के कार्य में लग गईं। जब उधर घूष्मा की पुत्रवधि सोकर उठी तो उसने पति के रुधिर व शरीर के टुकड़े देखे। यह देखकर वे व्याकुल होकर अपनी सास के पास आकर बताने लगी और बोली, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने उसका वध कर दिया है। इस प्रकार कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। यह देखकर घूष्मा भी व्याकुल होकर रोने लगी। सुदुइहा भी नकली दुख प्रकट करती हुई रोने लगी, किंतु अपनी सोत को पुत्र वियोग से दुखी देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। जब सुधर्मा पूजन से निवृत्त हो आए तो सब वृत्तांत जाना। यह देखकर उन्होंने कहा, शोक करना व्यर्थ है। जिसने यह पुत्र दिया था वही उसके रक्षक है। घूष्मा, तुम अपना नित्य कर्म मत त्यागो। पति के वचन सुनकर धैर्य धारण करके घूष्मा प्रतिदिन की तरह शिवलिंग का रूप लेकर उसी तालाब में नहाने चली गई। वहां नहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर अपना पुत्र खड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत अपनी माता के समीप पहुंचकर बोला, मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव जी की कृपा से मैं मर कर भी जी रहा हूँ। अपने पुत्र को जीवित देखकर घूष्मा अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रतिदिन के अनुसार शिव पूजा में लग गई। उसी समय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपने दर्शन दिए और बोले, हे घुष्मा, तुम्हारे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस दुष्टा का वध करूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांगो। तब घुष्मा ने प्रणाम करके शिव जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी बहन को अभय दान दें। सदाशिव ने कहा, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तुम उसका भला क्यों करना चाहती हो? तब उष्मा ने कहा, हे पार्वती नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो बुरा करने वालों का बुरा चाहूं? हे सदाशिव, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दें। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ मांगना चाहो तो मांगो। भूष्मा ने कहा, हे स्वामी, आप जल कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। तब सदाशिव ने कहा, हे घूष्मे, मैं घूष्मेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूंगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय के नाम से विख्यात होगा। इसके दर्शन से लोगों के मनोरथ सिद्ध होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहां सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुधिया व सुधर्मा वहां आ पहुंचे। तब सबने मिलकर 100 परिक्रमा करके शिव जी की पूजा की। सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर जाकर सब सुख पूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह जो हमने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व उसकी महिमा का वर्णन सुनाया है,
यह शिव भक्तों के लिए अत्यंत सुखकारक तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। 34वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, है सूत जी, अब हमें आप हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए, क्योंकि इसी हरीश्वर शिवलिंग का पूजन करके विष्णु जी ने सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। अतएव इसे जानने की हमें विशेष इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में अत्यंत बलवान दैत्य हुए हैं, जो सभी प्राणियों को दुख देते थे तथा धर्म का समूल नाश करने के लिए तत्पर थे। उन्हीं राक्षसों से दुखित होकर देवगण विष्णु जी के पास पहुंचकर और अपना दुख जाकर सुनाने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम भय मत करो, मैं भगवान शंकर का पूजन करूंगा। बस उसी पूजन के द्वारा तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान श्री विष्णु के इस प्रकार के परम शांति देने वाले वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और निर्भय होकर अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। देवताओं के अपने अपने धामों में वापस लौट जाने के पश्चात भगवान श्री विष्णु सदाशिव के पूजन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक हवन कुंड का निर्माण किया और उसके मध्य में अग्नि स्थापित की। इसके बाद उन्होंने विधि अनुसार पार्थिव लिंग का पूजन आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने महा निर्णय कर लिया था कि मैं भगवान सदाशिव को संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या को छोड़ूंगा। जब तक भगवान सदाशिव संतुष्ट नहीं होंगे, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। भगवान श्री विष्णु को इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए एक लंबी अवधि बीत गई, किंतु सदाशिव प्रसन्न न हुए। इस पर श्री विष्णु जी ने शिव सहस्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया और एक एक मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात कमल का एक एक पुष्प चढ़ाने लगे। भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु जी की परीक्षा के लिए उनके चढ़ाए हुए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प इधर उधर कर दिया। एक पुष्प कम है, यह जानकर भगवान श्री विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुष्प तलाश करने लगे। जब पुष्प कहीं भी ना मिला तो उन्होंने कमल के समान अपना नेत्र निकालकर उसे भगवान सदाशिव को अर्पण कर दिया। इस पर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, विष्णु जी, मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब मन चाहा वर मांग सकते हो। इस पर भगवान श्री विष्णु जी बोले, प्रभु, इस समय राक्षसों का बड़ा उपद्रव मचा रखा है। उनके मारने के लिए मेरे पास अस्त्र समर्थ नहीं है। बस इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान विष्णु जी की बात सुनकर उनको एक अत्यंत सुंदर चमक तथा दमक वाला सुदर्शन चक्र दिया। बस उसी चक्र से भगवान श्री विष्णु जी ने दैत्यों का नाश किया और संसार का दुख दूर किया। ओम नमः शिवाय।